नमस्कार मेरे आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। राजधानी दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव जरा अलग प्रतीत होता है। इसे 2014-2019 के चश्मे से नहीं देखा जा सकता और ना ही उस आधार पर आसानी से किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। पिछले 10 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। चुनाव का धरातल एकदम अलग है। कई मुद्दे उभर कर सामने आ चुके हैं। चुनावी मैदान में किरदार भी अलग अलग है। हालात को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को अपने 6 प्रत्याशियों को बदलना पड़ा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यहां बीजेपी के सामने केवल एक ही के फैक्टर था और वो है केजरीवाल, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने दूसरा के फैक्टर कन्हैया कुमार है। खास बात यह है कि दोनों नेता ग्रास रूट पॉलिटिक्स में माहिर हो चुके हैं। केजरीवाल और कन्हैया दोनों की खास बात यह है कि इनमें से कोई भी परंपरागत राजनीति नहीं करते। ना ही अरविंद केजरीवाल सपा बसपा या आरजेडी की शैली की पॉलिटिक्स करते हैं और ना ही कन्हैया कांग्रेस में होने के बावजूद अपनी पार्टी की चिर परिचित राजनीतिक शैली को अपनाते हैं। संयोगवश इस चुनाव में दिल्ली के दोनों दलों का गठबंधन है। ऐसे में दोनों के वोट बैंक के बंटवारे की आशंका कम की जो हो जाती है। अक्सर एकजुटता का लाभ मिलता है और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में गठबंधन को फायदा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले दिल्ली के इन उम्मीदवार का हाल देख लेते हैं तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के अलावा चांदनी चौक से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के सामने कांग्रेस के जयप्रकाश, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सामने हर्ष मल्होत्रा के सामने आपकी कुलदीप कुमार, नई दिल्ली के बीजेपी की बांसुरी स्वराज के सामने सोमनाथ भारती, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया के सामने कांग्रेस के उदित राज समेत तमाम नेता जो है मैदान में है। खास बात यह है कि इनमें से बीजेपी के पास मनोज तिवारी के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। अब अहम सवाल ये हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आकर जिस तरह से दिल्ली की राजनीतिक फिजा बदल दी और रोजाना नए नए नैरेटिव से उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की, वो वोट कितना तब्दील हो सकेगा। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन तो कर लिया और उत्तरी पूर्वी सीट पर बीजेपी मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जैसे प्रखर उम्मीदवार खड़ा है जिन्होंने प्रचार अभियान में मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दी है। तो क्या कन्हैया मिलकर देश का वोट जो है उसका माहौल बदल सकेंगे? ये देखना बेहद अहम होने वाला है क्योंकि मुकाबला कड़ा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कितना फीसदी मतदान रिकॉर्ड होता है। ये मतदान फीसदी भी इस बात की ओर इशारा करेगा कि दिल्ली की सातों सीट का क्या रुझान है। इससे ये भी साफ होगा कि दिल्ली के कितने लोगों में सत्ता परिवर्तन या सत्ता को बरकरार रखने की आखिर कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि मुकाबला हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुकाबला कड़ा है। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हैं। जीत किसकी होती है ये देखना होने वाला है फिलहाल, और जो भी अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।